मुबारक महीना आने वाला है और इस महीने को देखते हुए सऊदी अरब ने रमज़ान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, कैमराज नॉट अलाउड इन मस्जिद। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सऊदी अरब की जो विमेन है ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकते। लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। बिजनेस दुबई में भी है तकरीबन 14 साल से। ठीक है, मेरा अपना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, लेकिन बात ये है कि ये हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये जाहल है। वो क्यों भला कि वो एक आदमी था, वो किसी गांव से सऊदीया में चला गया, तो वो वाशरूम पे लिखा था बैतुल खला, उसने चूमना शुरू कर दिया। ये कोई बात है? उसने चूमना शुरू कर दिया। वो एक बंदे ने पूछा कि भाई इसको क्यों चूम रहे हो? उसने कहा अरबी लिखी, कुरान का लफ्ज है। ईमान है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है, ईमान पर चलने का मतलब क्या है कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे। सऊदी अरब के अबाया हटा दिए गए, कोई बोला कोई नहीं बोला। सैन में खोलेंगे, काप पे बैन लगाया, सैन में खोलेंगे, कोई नहीं बोला। ड्राइविंग लाइसेंस दिए, कुछ है, उन्होंने कह दी औरत करेगी, सारा कुछ करेगी, औरत हुक्मरानी नहीं करेगी। और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना, तो वो घर बेकार है। इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो हाँ। लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना, उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत। सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन के लिए बुरके की पाबंदी खत्म कर दी है। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि उनकी खवातीन जो पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। वो शलवार कमीज पहनना चाहती हैं, वो जीन शर्ट पहनना चाहती हैं, या फिर वो बुरका ओढ़ना चाहती हैं, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की खवातीन आज़ाद हैं और मर्दों के बराबर। खबर के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने अजान के जो लाउड स्पीकर है उसके वॉल्यूम को लिमिटेड कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोगों की तरफ से ये खबर फैलाई गई कि सऊदी अरेबिया ने अजान को ही बैन कर दिया है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरबिया से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया के प्रिंसेस ने वहाँ की लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बुर्का जो है बैन कर दिया है। उन्हें कह दिया गया है कि आप आज़ाद हैं, आपका जो मन करे आप पहन सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं, जो वहाँ की मस्जिदों पर ऊपर लाउड स्पीकर में अजान होती है, उस लाउड स्पीकर को सऊदी अरब ने बैन कर दिया है पूरे तरीके से। यानी कि अब लाउडली तरीके से वहाँ पर अजान नहीं होगी। अब पाकिस्तान को जैसे ही इस खबर का पता चलता है तो पाकिस्तान तरह तरह की बातें बना रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि सऊदी अरब धीरे धीरे करके हिंदू कल्चर को अपनाता जा रहा है। कुछ इस तरीके के मतलब एलिगेशन पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी आवाम की तरफ से सऊदी अरब पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब को उनके एलिगेशन लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको जो करना है वो करेगा। अभी पिछले ही कुछ दिनों में उसने सऊदी अरब के अंदर अल्कोहल भी जो है अलाउ कर दिया था, जो कि आपने खबर देखी भी होगी। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की हालत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि खुद एक पाकिस्तानी जो कि सऊदी अरब में उसका बिजनेस था, वहाँ पर एक टॉयलेट के ऊपर कुछ अरबी भाषा में लिखा हुआ था, और पाकिस्तानी एक वहाँ पर जाता है और उसे चूमने लगता है। उससे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है, इसलिए मैं इसे चूम रहा हूँ। तो उसे समझाया गया कि ये लिखा है कि ये टॉयलेट है। तो मतलब इस तरीके के इनमें मदरसे छाप पढ़ाई करके इनका दिमाग, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम क्या जहालत भरे रिएक्शन देते हैं, तो इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप बिना किए ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं पहनना चाहती वो ना पहने। इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अरब के अंदर डिप्लोमेट्स के लिए जो है वो अल्कोहल अलाउ कर दी, कि जो डिप्लोमेट्स आते हैं, जो नॉन मुस्लिम है, वो एक कोटे के मुताबिक शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, उनको वैसे ये भी नहीं अलाउ करना चाहिए था, वैसे ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुरखे के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं ड्रेसिंग वगैरह, लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर पता होगा जैसे हुकूमत लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है हर खातून को बुरखा पहनना? नहीं, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाज़त दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। सऊदीया में ख़ास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए,
लेकिन सऊदीया से अगर ये स्टार्ट वो ले रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की, तो हम भी तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं भी मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती हूँ। इस मार्केट में आप मुझे बताएं कितनी लड़कियां बुरखे पहन के आती हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़कियों पे। जी। लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को बुरखा पहनना चाहिए? जी पहनना चाहिए। आपकी बहनें हैं? जी जी। बुरखा पहनती हैं? जी। सारी? जी। चलिए अच्छी बात है, अपनी खुशी से पहनती हैं। जी जी बिल्कुल। सर आप क्या कहना चाहेंगे सऊदीया के इस इकदाम पर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदीया में वो एक, अगर देखा जाए तो सऊदीया की ज़मीन जो है ना एक मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। तो वहाँ पे जो है ना इस तरह से कुछ लिबास, नॉर्मल लिबास रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अबाया ही पहना जाए, लेकिन जिस तरह का लिबास वो अलाउ कर रहे हैं उस सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह का लिबास वो अलाउ कर? वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है। तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। आजकल दूसरी तरफ फ़लस्तीन को देखें और इसको देखें तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम में मना भी हैं। जैसे शराब खाने खुल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि मेरे भी इस भाई ने भी ये बोला और आपने भी बोला कि बुरखा पहनना चाहिए लड़कियों को। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं बात अब एक बहुत आपको शायद ये बुरी बात लगे, आप ये जिनाह रोड पे चले जाएं, वहां पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुरखा पहने होते हैं। असल में देखें बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है। ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के कर रहे होते हैं। बुरखा एक किस्म का उनको छुपा ही रहा होता है ना, कि कोई उनको खुलेआम देख ना ले कि यार मेरी शक्ल ये है, मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो बेहतर यह है कि जो बुरखा पहनना चाहता है वो पहने, जो नहीं पहनना चाहता वो ना पहने। लेकिन इसमें भी दो तरह की बातें हैं कि औरत को अपना लिबास तो उस तरह का रखना चाहिए कि कोई अगर देखे तो उसके ज़हन में कुछ ऐसा ख्याल भी ना आए। उसका लिबास भी कुछ अच्छा लिबास होना चाहिए। पाकिस्तान की सकाफत देखें, बात सुने, ये सिर्फ मर्द हमेशा खवातीन के लिबास पर ही क्यों बात करते हैं? फिर तो इस्लाम में ये भी हुक्म है कि मर्दों को भी नजर का पर्दा करना चाहिए। दोनों तरफ लागू होता है, ऐसा ही होता है। मर्द अपनी तरफ जो उसकी आंखों का पर्दा है वो करे, औरत अपना फर्ज अदा करे, मर्द अपना करे। इसमें कोई ये नहीं है कि औरत औरत औरत, इसमें दोनों तरफ होता है कि मर्द अपना काम करे, औरत अपना काम करे। इसी तरह से मुआशरा अच्छा होगा। अगर हम लोग अगर कह लें कि मैन ये कहें कि यार औरत पर्दा करे सिर्फ हम लोग, तो फिर भी देखेंगे ऐसे देखेंगे तो ये गलत बात है। इस तरह नहीं होता। खवातीन पर्दा करती हैं, मर्द उनको नहीं देखते। नहीं, वो ऐसे ही है, वो बहुत सारे देखें। आगे इस किस्म का सिस्टम नहीं था। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खसूसन मक्का और मदीना में तो ये लिख के लगाया हुआ है कि दाखिला बंद है, ठीक है, नो एंट्री। लेकिन मक्का और मदीना मतलब जो अगर बात करें वहाँ पे ये चीज हो, मैंने यूएई की बात की है। यूएई में मंदिर जो बना है वहाँ पे तो मक्का मदीना, अबू धाबी में वो मंदिर बना है, वहाँ तो मक्का मदीना का उस तरीके से कंसर्न नहीं है ना। ठीक है, लेकिन इससे पहले वहाँ नहीं था। हाँ ठीक है ना, ठीक है। अगर बना तो ठीक है, हुआ तो गलत ही है। वैसे ये अकलियत को जो उनका राइट है ना, ठीक है, उनको वो देना चाहिए। ये चीज है, देखें थोड़ा सा लॉजिक के साथ जब समझाया जाएगा कहीं ना कहीं बात समझ जाएगी। और मेरा मकसद ये था, हमने यूएई का भी विजिट किया, हमने वहाँ पे भी जाके लोगों से बात की, और अब यही चीज हम पाकिस्तान में भी सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा वैसे हम हर चीज सऊदीया को फॉलो करते हैं, वो जैसे कपड़े पहने, जैसी दाढ़ी रखे, हम वैसे कपड़े पहनने में, वैसी दाढ़ी रखने में फख्र महसूस करते हैं जी, सऊदीया को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सऊदीया ने अगर वहाँ पे मतलब ये चीजें कर रहा है, वहाँ पे एक दूसरे के मजहब को एक्सेप्ट मतलब ये रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हमें भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखो यहाँ हमारे मुल्क के पाकिस्तान में तो ऑलरेडी मंदिर है, ठीक है, गुरुद्वारा है, गुजरांवाला में कितने है, मुझे बताइए, गुजरांवाला में बड़ी तादाद में पार्टीशन से पहले 1947 से पहले हिंदू रहते थे, सिख रहते थे। आज कितने एक्टिव मंदिर या गुरुद्वारे मौजूद हैं गुजरांवाला में? होंगे, लेकिन हो सकता है एक हो दो, मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, क्योंकि हम तो एज ए मुस्लिम, हमारी ये मुस्लिम कंट्री है, हमें उनके मुतालिक तो नहीं इल्म। हमें ये इल्म है जरूर कि हमारे शहर में कितनी मस्जिदें हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन मंदिर और गुरुद्वारा और गिरजा वो तो अगर बाई चांस कुछ सामने आ जाए तो फिर हमें पता चलता है। ठीक हो गया ये चीजें, लेकिन हम एक दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। आप इस बात से एग्री करते हैं? आप अंकल जी ये भाई ने जो बात की, क्या कहना चाहेंगे? हमें, आप लेट्स सपोज मुस्लिम है, कोई दूसरा हिंदू है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो बेहतरी होगी या नहीं? हिंदू जहाँ देखे बेहतरी होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए।
लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये जो काम किया है कि भाई उन्होंने लाउड स्पीकर अजान के हवाले से लिमिटेड कर दिया है कि भाई इससे ज्यादा आप आवाज नहीं ऊंची कर सकते, वो बेहतर किया? नहीं बेहतर किया। ठीक है। अजान एक ऐसी चीज है जो हर मजदूर को भी, हर इंसान को पता चलता है नमाज का टाइम हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सब कुछ जो हो रहा है आपके ख्याल से क्यों हो रहा है? क्या लोगों की सोच बदल रही है, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की सोच बदल रही है, या क्या वजह है? देखो, एक मिनट आपको अजान के हवाले से बात जी जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जी जी। जब जमाना जहालत था, ठीक है, बहुत जबरदस्त जहालत था, अजान जो है वो अंदर खाने दी जाती थी, बल्कि छुप के दी जाती थी। ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जब आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने उसी दिन ही, ठीक है, आज इस्लाम लाए हैं और उसी दिन ये कहा हजरत बिलाल को कि सुबह जो है ना लाउड स्पीकर नहीं था उस वक्त, मतलब ऊंची छत पे सुबह अजान जो है ना ऊंची छत पे देनी चाहिए। ठीक हो गया सर, ताकि सबको पता चले। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम। आपका नाम? अवैस। अवैस भाई, बड़ी अच्छी बात हो रही है, ये अंकल से सर से बात करके, मुझे बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन बड़ी मतलब यह है कि बात हो रही है, डिबेट हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? खबर यह सऊदी अरेबिया ने अजान के ऊपर